दरअसल खाड़ी में अमेरिका की शय परी इजराइल अरब देशों के खिलाफ जंगी मंसूबों को अंजाम दे रहा है। यही वजह है कि अरब देश खौफ में है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए अरब देश एकजुट होने लगे हैं और इस एकजुटता को अंजाम दे रहा है पाकिस्तान जो इकलौता परमाणु संपन्न मुस्लिम देश है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अरब में इस्लामिक नेटो फोर्स बनने जा रही है? क्या है मुनीर के खलीफा वाली साजिश? हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से सोवियत संघ के खिलाफ बना नेटो टूट रहा है, वहीं मजहब के नाम पर बने एक और नेटो का अब विस्तार हो रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो बनाने की जो शुरुआत की, अब उसमें तुर्की की भी एंट्री होने वाली है। तुर्की पाकिस्तान की तरह ही कट्टर इस्लामिक और भारत विरोधी मुल्क है। तुर्की के इस गठबंधन में शामिल होने से कैसे मिडिल ईस्ट, यूरोप और दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बदल सकता है और इसे भारत के लिहाज से कितना बड़ा खतरा माना जाए, इसे अब समझने की जरूरत है। और अब बात मिडिल ईस्ट में बनते नए शक्ति समीकरण की, जिसने अरब में जंग की चिंगारी को हवा दे दी। दरअसल खाड़ी में अमेरिका की शय परी इजराइल अरब देशों के खिलाफ जंगी मंसूबों को अंजाम दे रहा है। यही वजह है कि अरब देश खौफ में है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए अरब देश एकजुट होने लगे हैं और इस एकजुटता को अंजाम दे रहा है पाकिस्तान जो इकलौता परमाणु संपन्न मुस्लिम देश है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अरब में इस्लामिक नेटो फोर्स बनने जा रही है? क्या है मुनीर के खलीफा वाली साजिश? हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से सोवियत संघ के खिलाफ बना नेटो टूट रहा है, वहीं मजहब के नाम पर बने एक और नेटो का अब विस्तार हो रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो बनाने की जो शुरुआत की, अब उसमें तुर्की की भी एंट्री होने वाली है। तुर्की पाकिस्तान की तरह ही कट्टर इस्लामिक और भारत विरोधी मुल्क है। तुर्की के इस गठबंधन में शामिल होने से कैसे मिडिल ईस्ट, यूरोप और दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन बदल सकता है और इसे भारत के लिहाज से कितना बड़ा खतरा माना जाए, इसे अब समझने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के इस्लामिक नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की की बातचीत अंतिम चरण में है। तुर्की जल्द ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की के बीच इसी हफ्ते एक सैन्य बैठक भी हुई है। तुर्की वो देश है जो असली नेटो में भी है, लेकिन नेटो में तुर्की की हैसियत बहुत ही छोटी है। इसी वजह से ताकत के भूखे और मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा खलीफा बनने का ख्वाब देख रहे एर्दोआन इस्लामिक नेटो बनाकर उसकी कमान संभालने की फिराक में। तीनों देशों के बीच समझौता नेटो के अनुच्छेद 5 की तर्ज पर होगा। नेटो के अनुच्छेद 5 के मुताबिक किसी एक देश पर हमले को नेटो के सभी 32 देशों पर हमला माना जाता है और सभी देश मिलकर उसका जवाब देते हैं। यानी तुर्की अगर इस्लामिक नेटो में शामिल हुआ तो पाकिस्तान पर हमले की स्थिति में वो पाकिस्तान का साथ देगा। डीएनए मित्रों, इस इस्लामिक नेटो की शुरुआत पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच समझौते से हुई थी। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मिडल ईस्ट की फिजाओं में इन दिनों बारूद की गंध है। वजह है इजराइल का मुस्लिम और अरब देशों के खिलाफ जंगी मंसूबा। वो इजराइल जो अमेरिका की शह पर मिडिल ईस्ट में जंगी तबाही मचा रहा है, जिसके निशाने पर गाजा, लेबनान, वेस्ट बैंक, ईरान और यमन जैसे देश हैं। ऐसे में अरब देशों को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। यही वजह है कि अब मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया की सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव होता दिख रहा है। अब से कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी के साथ रक्षा समझौता किया, जिसमें कहा गया था कि किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा।
लेकिन अब इस रक्षा समझौते में एक और मुस्लिम देश एंट्री करने जा रहा है। यानी अब अरब देश में भी एक ऐसी फोर्स बनाने की तैयारी तेज हो गई है जिसकी रूपरेखा नाटो जैसी होगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अरब में इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी चल रही है? क्या इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं? क्या मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाला है महायुद्ध? ये सवाल इसलिए क्योंकि सऊदी अरब और परमाणु ताकत वाले एकमात्र मुस्लिम देश पाकिस्तान के बीच बने रक्षा गठबंधन में तुर्की शामिल होने की कोशिश कर रहा है। इस संभावित त्रिपक्षीय सैन्य समझौते को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने वाला कदम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के इस गठबंधन में एंट्री को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है। माना जा रहा है कि जल्द ही तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के बीच रक्षा समझौता होने वाला है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। ये प्रावधान नाटो के आर्टिकल 5 से मिलता जुलता है। दरअसल अपनी परमाणु हथियारों की नुमाइश कर मुनीर इस इस्लामिक नाटो फोर्स का खलीफा बनने का मंसूबा पाले बैठे हैं, जिसमें उन्हें अब तुर्की का साथ भी मिल रहा है। हालांकि तुर्की पहले से ही नाटो देश का सदस्य है, लेकिन अरब देशों की इस फोर्स में तुर्की की दिलचस्पी के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या तुर्की यूरोपीय देशों के गठबंधन नाटो से बाहर निकलने वाला है? क्या अमेरिका और बाकी सदस्य देशों के बीच खींचतान की वजह से नाटो कमजोर पड़ रहा है? दरअसल ट्रंप के वेनेजुएला पर है महायुद्ध। ये सवाल इसलिए क्योंकि सऊदी अरब और परमाणु ताकत वाले एकमात्र मुस्लिम देश पाकिस्तान के बीच बने रक्षा गठबंधन में तुर्की शामिल होने की कोशिश कर रहा है। इस संभावित त्रिपक्षीय सैन्य समझौते को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदलने वाला कदम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के इस गठबंधन में एंट्री को लेकर बातचीत आखिरी दौर में है। माना जा रहा है कि जल्द ही तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के बीच रक्षा समझौता होने वाला है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। ये प्रावधान नाटो के आर्टिकल 5 से मिलता जुलता है। दरअसल अपनी परमाणु हथियारों की नुमाइश कर मुनीर इस इस्लामिक नाटो फोर्स का खलीफा बनने का मंसूबा पाले बैठे हैं, जिसमें उन्हें अब तुर्की का साथ भी मिल रहा है। हालांकि तुर्की पहले से ही नाटो देश का सदस्य है, लेकिन अरब देशों की इस फोर्स में तुर्की की दिलचस्पी के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या तुर्की यूरोपीय देशों के गठबंधन नाटो से बाहर निकलने वाला है? क्या अमेरिका और बाकी सदस्य देशों के बीच खींचतान की वजह से नाटो कमजोर पड़ रहा है? दरअसल ट्रंप के वेनेजुएला पर